हेलो एवरीवन। नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं आज टॉपिक रे आमे डिस्कशन करिबा एंडोक्राइनोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी रो किछिटा इंपोर्टेंट पार्ट एवं ता सहित किछिटा प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चंस एंड आमे देखिबा कि को टाइप रो क्वेश्चंस एक्जेक्टली पचरा जाउची एवं तार आंसर कीज कोन कोन रहिबा दरकार। एंडोक्राइनोलॉजी को जदि आमे कवर करने को चाहूचे देन आमे ताको मेजरली दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दे परिबा। एक तो रही जाउची सबुतक ग्लैंड्स रो जिंस, देन सेकंड पार्ट आसी जाउची हार्मोन्स। ग्लैंड्स रे आमे तार स्ट्रक्चर्स देखिबा, टिश्यू टाइप्स को कवर करवा, देन ओरिजिन को कवर करवा निहाती जरूरी, को टाइप रो जर्म लेयर रो एमानकर डेवलपमेंट हेची। स्ट्रक्चर वाइज जदि आपण देखिबे देन पिट्यूटरी रो स्ट्रक्चर हे गला कि हाइपोथैलेमस रो स्ट्रक्चर हे गला, एमानकर लोकेशन हे गला। पानक्रियाज रो सेल्स मानक विषय भी क्वेश्चंस आसी परिबो, थायराइड रो सेल्स मानक ऊपर भी क्वेश्चंस आसी परिबो। तो डिफरेंट टाइप रो जो स्ट्रक्चर्स रही डिफरेंट ग्लैंड्स मानकर ताकू कवर करंतु। एंड को टाइप रो टिश्यूज एमाने भितर इन्वॉल्व थाए, जेमति कि आपण पानक्रियाज जदि देखिबे अल्फा टाइप रो सेल हे गला, बीटा टाइप रो सेल हे गला, ए टाइप रो जो क्वेश्चंस रहिला। किंबा जदि आपण थायराइड देखिबे गोटे सी टाइप रो सेल्स माने अवेलेबल थांती। तो ये जो हमरो टाइप्स ऑफ सेल्स थांती अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एमानकर एक्टिविटी मध्ये वेरी करे। जेमति कि आपण पिट्यूटरी दे जदि देखिबे एडेनो हाइपोफाइसिस रहिगला, न्यूरो हाइपोफाइसिस रहिगला। एडेनो हाइपोफाइसिस रो सेल्स माने एक्चुअल हार्मोन्स मान को सिंथेसाइज करंती, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस हार्मोन्स मान को सिंथेसाइज करेनी, से हार्मोन्स मान को स्टोर करके रखे, जोटा कि हाइपोथैलेमस रो ऑलरेडी सिंथेसाइज है कि न्यूरॉन्स मान को थ्रू रे आसी के से जगह स्टोर हुए। तो को जगह सेल्स माने स्टोरिंग वाला नेचर शो करूचंती, को जगह सेल्स माने सिंथेसाइजिंग वाला नेचर शो करूचंती। या ऊपर टिके डिटेल स्टडी करिवे जोटा कि आपनको हेल्प करिवो। देन नेक्स्ट पार्ट आसी गला हार्मोन्स। हार्मोन्स रे हमको एठी देखिबा को पड़िबो, एक तो सेमानकर क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। क्लासिफिकेशन माने को टाइप रो केमिकल नेचर और माने हार्मोन शो करूची, जेमति कि किछटा हार्मोन्स थांती जो मानकर नेचर अमीनो एसिड वाला थाए, लाइक टाइरोसिन, जेमति कि किछटा जगह अटैच्ड हेकी थाए। जेमति आ किछटा थांती अमीनो हार्मोन्स, लाइक फॉर एग्जांपल कैटेकोलामाइन्स मानक आमे अमीनो हार्मोन्स बेली कहि दे परिबा। एपिनेफ्रिन हे गला कि नॉर एपिनेफ्रिन हे गला। आ किछटा हार्मोन्स थांती जो माने कि बाय नेचर एमानकर माने प्रोटीन चेन रे तयारी थांती, जेमति कि ग्रोथ हार्मोन हे गला। आउ किछटा हार्मोन्स एमती थांती जो माने कि स्टेरॉइड नेचर रे थांती, दैट मीन्स कोलेस्टेरॉल रे तयारी थांती, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन हे गला, एस्ट्रोजेन हे गला। तो कंपोजिशन हिसाब रे हार्मोन्स मान को क्लासिफाई करा जाय परिबो, आपण ताको क्लासिफाई करंतु। एंड एमती भी किछि हार्मोन्स थांती जो माने कि माने हार्मोन्स रो एक्चुअली कंपोजिशन ऊपर डिपेंड करी कि से माने को टाइप रो बिहेवियर देखेबे, दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल हबो कि फैट सॉल्युबल हबो, या ऊपर डिपेंड करी कि से मानकर कंपोजिशन कोन हेबा दरकार। जेमति कि फॉर एग्जांपल जदि हम टेस्टोस्टेरोन नेबा, टेस्टोस्टेरोन जेहेतु स्टेरॉइड हार्मोन रे जाउची, तो सेटा केबे भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन भितर इंक्लूड हबोनी। जदि आपण वाटर संगे ताको ऐड करिवे ताहले सेटा फ्लोट करिवो। सो एई जगह रे आमे फैट सॉल्युबल हार्मोन रो कैटेगरी भितर याको इंक्लूड करिवा। ठीक सेमति जदि आमे ग्रोथ हार्मोन को नेबा, ताहले ग्रोथ हार्मोन केबे भी ऑयल संगे मिक्सड अप हबोनी, से सब बेले वाटर सॉल्युबल हार्मोन भितर इंक्लूड हबो। तो कंपोजिशन ऊपर डिपेंड करे कि गोटे हार्मोन वाटर सॉल्युबल हबो ना गोटे हार्मोन फैट सॉल्युबल हबो। एई जगह रे किछटा एक्सेप्शनल कैरेक्टर मध्ये एमती अछि जो जगह रे वाटर सॉल्युबल हे कि फैट सॉल्युबल परिका काम करंती। आ किछि हार्मोन एमती भी अछन जो माने फैट सॉल्युबल वाला फीचर तो शो करंती किंतु काम करंती वाटर सॉल्युबल परिका। तो सेई जगह आसी जाउची रिसेप्टर। वर्तमान जदि आपण कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिबे, जेमति कि हार्मोन गोटे लाइगेंड हैला, तो ऑब्वियसली से जाकी कोनोसी गोटे रिसेप्टर संगे बाइंड करले ही कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हे परिबो। तो वर्तमान लाइगेंड रो बाइंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर हे परिबो किंबा साइटोप्लाज्म किंबा न्यूक्लियस भितर हे परिबो। तो जदि गोटे लाइगेंड आसी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर बाइंड करूची, तो सेई रिसेप्टर को हमें सेल सरफेस रिसेप्टर बोली कहिबा, बिकॉज सेल रो सरफेस ऊपर माने अवेलेबल रहउचंती। आउ किछटा रिसेप्टर थांती जो माने कि साइटोप्लाज्म रे अवेलेबल थांती किंबा न्यूक्लियस रे अवेलेबल थांती। तो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स माने जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके जाई परिबे, सो दे कैन इजीली बाइंड्स विथ द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर किंबा न्यूक्लियर रिसेप्टर। आ जो हमर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स माने थांती, दे जनरली बाइंड्स ओवर द सरफेस, सेल सरफेस ऊपर से माने बाइंड करंती। तो सेल सरफेस रिसेप्टर मानकर इन्वॉल्वमेंट एई जगह बेसी थाए। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्टिविटी एक्चुअली मेकानिज्म वैरीज। तो जदि आपण सेल सरफेस रिसेप्टर कहउचंती, एमानकर एक्टिविटी वैरी करिवो बिकॉज एमानकर रिसेप्टर ए जगह डिफरेंट थाए। से सेम जगह आपण जदि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कथा कहउचन, देन एमानकर भी एक्टिविटी वैरी करे। जमती कि एग्जांपल मु रही, जदि आम इन्सुलिन नौचे ताहले इन्सुलिन सब बेले सेल सरफेस ऊपर बाइंड करे, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर बाइंड करे। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर एटी प्रोटीन्स माने थांती जो माने कि ऑब्वियसली रिसेप्टर कथा मु ही एटी मेंशन करूची। रिसेप्टर्स माने थांती एवं रिसेप्टर्स माने एटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके थांती, एमानको ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बेली कुहा जाय। एवं जदि एग्जांपल पर्टिकुलरली मु जदि एटी मेंशन करबी, देन से रिसेप्टर्स मानकर टाइरोसिन काइनेज एक्टिविटी थाए, जोटा कि फॉस्फोरिलेट हला पर डाइमराइजेशन हुए एवं कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करिवार
करिबारे हेल्प करे से सेम जिनस जदि आपण साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर मानक केस रे देखिबे सपोज धरि दियंतु एबे मनकर आसीगला गोटे स्टेरॉइड हार्मोन लाइक गोटे इस्ट्रोजेन आसला किंबा प्रोजेस्टेरोन आसला किंबा टेस्टोस्टेरोन आसला बिकॉज एमानकर फैट सॉल्युबल एक्टिविटी रही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एमाने इजीली पास करके जाई परिबे सेल भितर को साइटोप्लाज्म रे बाइंड करिवे किंबा न्यूक्लियस रे मध्ये बाइंड करि पारंती एंड अल्टीमेटली दीज कंपोनेंट्स दे बिहेव एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट मीन्स डीएनए संगे जाके बाइंड करिवे जो जगह ट्रांसक्रिप्शन फर्दर माने स्टार्ट हो पारिबो तो भ्यारी करे ए हिसाब रे एक्टिविटी भ्यारी करे तो जदि आपण बेसिक्स को कवर करिया को चाहउछन तो प्रथम जिनस तो एनसीईआरटी को पढ़ी ताको कवर करंतु ता संगे पाथफाइंडर जो हमर अछि बही जहाँ भी आपनकर फिजियोलॉजी वाला पार्ट अछि सेइथरे एंडोक्राइनोलॉजी भी इंक्लूड हो जाउची तो से एंडोक्राइनोलॉजी रो जहाँ जहाँ पोर्शन्स अछि ताको मध्ये कवर करंतु कारण सेइथरे इंपोर्टेंट बहुत सारा पॉइंट्स माने इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपन को मिल जिवो वर्तमान क्वेश्चन जदि आम देखा व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड इंक्रीजिंग यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट जो आपंकर कैल्शियम रिलेटेड हार्मोन आसला ये दीटा ही हार्मोन आसीजिवो गोटे है कैल्सिटोनिन आ गोटे है पाराथ हार्मोन तो जदि आप दुटा विषय जब भल भाव में जानी तो ऑब्वियसली बी आउ डी ऑप्शन ये जगह माने ओमिट ही होगला वर्तमान क्वेश्चन आसला कि ए हम ना सी हम तो जितेबाला कैल्शियम कंसंट्रेशन बेसी थाए कैल्सिटोनिन रिलीज हुए ब्लड रे जितेबाला ब्लड रे कैल्शियम कंसंट्रेशन कमी जाए पाराथायरॉइड हार्मोन कि पाराथ हार्मोन रिलीज हुए सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जोटा कि हमें ग्रेजुएशन लेवल रे भी पाठटा पढ़ी के आसुचे आ जदि आपण भल से प्रैक्टिस करूछन तो ए दिटाक भितर जेहेतु माने एंटागोनिस्टिकली काम करूछन तो याकू मन रखिबा कि याकू एनालाइज करबा सेते किछि डिफिकल्ट हबनी बेली हम भाबुची तो जेमति कि ऑलरेडी एटी डायग्राम रे आपण देखि पारुथिबे कंसंट्रेशन जते बेले ब्लड रे कैल्शियम रो कंसंट्रेशन कमी जाए तो ऑब्वियसली पाराथायरॉइड हार्मोन ग्लैंड पर्यंत सिग्नल जीवो जहा द्वारा पाराथायरॉइड हार्मोन्स रिलीज होबा पाराथायरॉइड हार्मोन को हमें अदरवाइज पाराथ हार्मोन बेली भी कहि दे परिबा पीटीएच बेली कुहा जाए तो वर्तमान ये पाराथ हार्मोन कौन करिवो बोन रो डिसोल्यूशन करिवो जहा द्वारा बोन रु किछिटा कैल्शियम रिलीज होगी आसिक मिसिबो कहा संगे ब्लड रे तो जहाँ भी कैल्शियम कंसंट्रेशन कमी जाइथिबो धीरे धीरे करके सेटा इंक्रीज हबो एवं कॉम्पेंसेट हो जिवो सो दिस इज हाउ द पाराथायरॉइड हार्मोन वर्क्स सेकेंड क्वेश्चन जदि हमें देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर क्या कह जाए सेल भितर को कंपोनेंटा एक्टिव करू माने एक्टिविटी कंडक्ट करूची ताको हमें सेकेंड मैसेंजर कहबा प्रथम मैसेंजर सब बेले सी हम जी इनफॉरमेशन नहीं कि आसु जेमती हार्मोन प्रथम मैसेंजर हम बिकज सी आसला माने सेल भितर चेंजेस आसूची तो प्रथम मैसेंजर धरि दियंतु लाइट मनकर हो गला सेटा गोटे फर्स्ट मैसेंजर हो पारिबो स्मेल हो गला गोटे फर्स्ट मैसेंजर हो पारिबो वर्तमान से स्मेल हो गला किंबा लाइट हो गला किंबा साउंड वेव हो गला एमाने सब फर्स्ट मैसेंजर रे जिवे एंड वंस एमाने सेल पर्यंत रीच आउट कले देन सेल भितर नेक्स्ट जहाँ एक्टिविटी होचे एवं ता पे जो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल थाए ताको हमें सेकेंड मैसेंजर बोली कहिथाउ तो वर्तमान क्वेश्चन पचरा जाउची कि चारोटी ऑप्शन भितर किए सेकेंड मैसेंजर नुह नॉट पचरा जाइछि व्हिच वन इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक जीएमपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ए तीन जन जाक एक्चुअली सेकेंड मैसेंजर परिका काम करती सेल भितर एक्टिविटी कंडक्ट करिवारे जदि आम पीआई देखा फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल ये आमर फर्स्ट मैसेंजर परिका सॉरी सेकेंड मैसेंजर परिका ये काम करे नाही तो आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जदि याकू आपण कवर करने को चाहूँगी देन सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नालिंग वाला जो पार्ट अच्छी ताकू जदि पढ़े देन ये क्वेश्चन को आपन अटेंड कर दे परिबे बट सेल सिग्नालिंग जेहेतु हमर सिलेबस रे नाही सेल सिग्नालिंग कोन माने जूलॉजी सिलेबस रे मेंशन ही करिनी किंतु जदि आपन इंसुलिन रो हार्मोन एक्शन पढुचंती किंबा एपिनेफ्राइन रो हार्मोन एक्शन पढुचंती ता भितर ए सब जिंसटा को इंक्लूड हो जाए तो सिलेबस जो बनी एसएसबी बड़ ट्रिकी वे ही बन बिकज डायरेक्टली जिनस न पचारिक इनडायरेक्टली रिलेट करके क्वेश्चन पचरा जापर जमीक बर्तमान जो मैंने भी आपण मैंने वीडियो देखुं आपण माइंड में भी क्वेश्चन स्ट्राइक करें सेल सिग्नालिंग तो सिलेबस रे मेंशन ही करनी किंतु सेल सिग्नालिंग मेंशन करनी दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट किंतु हार्मोन एक्शन तो मेंशन करी बर्तमान हार्मोन एक्शन रे जदि आपण देखिबे ता भितर फर्स्ट मैसेंजर और सेकेंड मैसेंजर कॉन्सेप्ट आसी जाउची रिसेप्टर और लाइगैंड रो कॉन्सेप्ट आसी जाउची को टाइप रो रिसेप्टर आसला माने से भेराइटीज ऑफ रिसेप्टर आसीजिवो जमती कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर हो गला बड़ जीपीसीआर नहीं जातु टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हो गला तो ये टाइप रिसेप्टर माने हार्मोन एक्शन रे भी अल्टीमेटली इंक्लूड हो ही जाउचंदी तो आमे जदि कंप्लीटली सेपरेट कर देबा सेटा केबे भी हबनी बिकॉज कोठी ना कोठी इंटरलिंकिंग बनी ही जीवो तो जदि आपण एटा को कवर करूचंदी देन ठीक अछि
अदरवाइज गोटे दुटा क्वेश्चन जब सेमती रही भी जाऊँगी ताल किसी प्रॉब्लम नहीं बिकज बाकी पोर्शन जेहेतु आप भल भाव में कवर करूँ तो 98% तो सेमती भी हो जदि आप मैंने भल से प्रिपेयर कर तो गोटे दुटा क्वेश्चन तो एमती ही माने डिफिकल्ट तो रही आम जब कह सबूटा क्वेश्चन आम कवर करदे तो केवे भी पॉसिबल हेनी देन आम नेक्स्ट देखा इम्यूनोलॉजी पार्ट इम्यूनोलॉजी एक तो बेसिक्स कवर करूँ जमती कि इम्यूनिटी कौन इम्यूनोजेन कौन एक्टिव इम्यूनिटी होगला पासिव इम्यूनिटी होगला देन ता सांगे इनेट इम्यूनिटी क्या कहुए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहुए इनेट इम्यूनिटी रे को टाइप जमती कि फिजिकल बैरियर रही जाउची सेलुलर बैरियर रही जाउची इन्फ्लामेटरी बैरियर रही जाउची फिजियोलॉजिकल बैरियर्स माने रही जाउचंती बैरियर्स रे जमती को टाइप सेल्स आसुची म्यूकस होगला सिलिया होगला टेम्परेचर होगला देन साइटोकाइन्स होगला ई टाइप जो सब जिनस गुड़ाक अच्छे आप कवर करूँ एंड को टाइप एक्शंस एमाने शो करते जमती न्यूट्रोफाइल फागोसाइटिक एक्शन शो करुच्ची मैक्रोफेज एक्शन कौन कि जो आमर इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट्स माने रहिले साइटोकाइन्स माने रहिले एमानकर एक्शन कौन रोचे एक कवर करूँ देन बी सेल एवं टी सेल भितर आम जब देखा देन टी सेल भेराइटी जमती टी हेल्पर सेल होगला साइटोटॉक्सिक टी है टी हेल्पर सेल फंक्शन कौन रोचे केमिति से बी सेल को एक्टिव करुच्ची साइटोटॉक्सिक टी सेल केमिति परफोरिन ग्रांजाइन को रिलीज करुच्ची केमिति एंटीजेन्स मान को अटैक करिबारे से माने हेल्प करती या कवर करूँ या ऊपर क्वेश्चंस आसीपे देन नेक्स्ट जब आम देखा एंटीजेन्स एवं इम्यूनोजेन ए दुटा भितर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने मेजर डिफरेन्सेस थाए ताकू कवर करूँ एंटीजेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही देन एंटीजेन सांगे हाप्टेन को रिलेट करूँ इम्यूनोजेन को रिलेट करूँ एडजुवेंट को रिलेट करूँ एवं सेकेंड पार्ट है जब आम एंटीबॉडी भितर ये इंक्लूड करवा देन एक तो एंटीबॉडी को लेकिन जो प्रथम एक्सपेरिमेंट होता जो थी कि आप गामा ग्लोबुलिन जो चेंजेस आसीला ताकू कवर करूँ स्ट्रक्चर्स को कवर करूँ स्ट्रक्चर भितर को टाइप अमीनो एसिड्स अवेलेबल रही को एंटीबॉडीज रे जे चेन अवेलेबल रही को एंटीबॉडीज रे एफिनिटी कौन एविडिटी कहार बेसी रहा कहार कम रहा वेरिएबल रीजन जो रही आम सीडीआर रीजन जोटा को आम कहे सीडीआर रीजन समस्त डिफरेंट थाए सब एंटीबॉडीज रे सीडीआर रीजन डिफरेंट थाए ताकू कवर करूँ को टाइप बॉन्ड्स ये अवेलेबल रोचे जमी डाइसल्फाइड बॉन्ड गुड़ाक अवेलेबल थाए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करने तो को टाइप बॉन्ड्स ये जगह अवेलेबल रोचे ताकू कवर करूँ आइसो टाइप्स कौन रही हेवी चेन होगला लाइट चेन होगला हेवी चेन अनुसार आइसो टाइप डिफाइन हुए जदि आप इडियो टाइप देखुं देन से आसीज आलो टाइप आसी जाऊँगी तो ये सब क्वेश्चंस को भल भाव में कवर करूँ एवं यापे मुझे मेंशन करी एनसीईआरटी तो ठीक अच्छी बट पाथफाइंडर जो बही अच्छी आम लाइफ साइंस 1 और 2 रे जो इम्यूनोलॉजी जो पार्ट देती बहुत भल भाव में इम्यूनोलॉजी पोर्शन को कवर करा सो जदि आप मैंने पाथफाइंडर पढ़ुंट देन बहुत भल ताकू माने इम्यूनोलॉजी पार्ट से कवर करूँ आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाव फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जदि आम देखा आईजीजी रो बहुत सारा मेजर फंक्शन रोचे जमती कि प्लासेंटा देखिए केवल आईजीजी ही डिफ्यूज हो पार दैट पुणी आईजीजी रो बहुत सारा सब क्लासेस अच्छी केवल आईजी गोटे सब क्लास को छाड़ी बाकी 3टा सब क्लास पास करके जाइपारे माने प्लासेंटा को क्रॉस करके जाइपारती फिटस पाखक देन आईजीएम रे आसी जाउची प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स रे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स एठी आईजीजी संगे रिलेट करूची आईजीएम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स संगे रिलीज करूची एठी आपण देखंतु कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स रो ड्यूरेशन केते रहूची बेसी ड्यूरेशन पई को एंटीबॉडी सस्टेन करूची आईजीई रे हाइपर सेंसिटिविटी आसी जाउची 4 प्रकार हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी अच्छी सब गुड़ाक आईजीई रो एक्टिविटी डिफरेंट थाए कोठी एंटीबॉडी मेडिएटेड थाए कोठी खाली बासोफिल्स आउ आमर मास्ट सेल्स माने इन्वॉल्व थांती को गोटे जगह आपणकर माने कौन कह टी सी सेल्स को इन्वॉल्व करके भी एक्टिविटी थाए तो कौ टाइप हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी रोचे ताकू मध्य इंक्लूड करूँ आईजीए रो सिक्रेटरी एक्टिविटी जो रहा ताकू इंक्लूड करूँ ता सांगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिव फिक्सेशन पाथवे रहीगला क्लासिकल पाथवे रहीगला अल्टरनेटिव पाथवे रहीगला लेक्टिन पाथवे रहीगला ये सब जिनस गुड़ाक मुझे केवल ये की पॉइंट्स मेंशन करी किंतु बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ भितर बनी पार नेक्स्ट पार्ट आसीगला डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी केमिति डिफरेंसेस क्रिएट हुए क्लास स्विचिंग केमती हुए जमी जदि आप इमैच्योर बी सेल्स मान को देखिए देन आईजीएम आउ डी बाय डिफॉल्ट सरफेस उपर अवेलेबल थाए धीरे धीरे करके मान भीतर चेंजेस आसे तो एमजीडीईए से हिसाब से तैयारी हुए देन जहाँ भी आपंक पाखे एमआरएन जो चेन रही तार वेरिएबल रीजन होगला लाइट रीजन होगला VDL रीजन जो कहुच्छे एम भीतर केमी रिकम्बिनेशन होची को टाइप रिकम्बिनेशन जो जहाँ भी कंपोनेंट तैयारी हुए तो से हिसाब से को टाइप एंटीबॉडीज मैंने तैयारी करती ताकू भल भाव में पढ़ंतु
एंटीबॉडी डाइवर्सिटी उपरे वैक्सीन्स उपरे या उपरे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मु अपलोड कर सारी मोर प्रीवियस जो मुझे प्रिपेरेसन करूँ से ऑलरेडी मु वीडियोज अपलोड कर सारी तो जदि आप से वीडियोज को प्रिफर करने को चाहते देन करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेरम आईजीज टेक पार्ट इन क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे तो क्लासिकल रे जनरली आईजीजी इनवॉल्व थाए तो क्लासिकल माने कॉम्प्लीमेंट पाथवे एटा मन रखु आईजीजी गोटे इनवॉल्व थाए आईजीएम गोटे इनवॉल्व थाए तो क्लासिकल रे आईजीजी रो इनवॉल्वमेंट थाए जोटा कि माने बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पचरा जाइए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज पेंटामेरिक इन स्ट्रक्चर पेंटामेरिक तो केवल गोटे ही एंटीबॉडी दैट इज आईजीएम एंड देन सेकेंड जिनस है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंपोर्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज डाइवर्सिटी पाई सीडीआर रीजन रेस्पॉन्सिबल थाए माने वेरिएबल रीजन रेस्पॉन्सिबल थाए तो सीडीआर रीजन दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ये ठीक आंसर हो एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग so which of the following is not the commonly used adjuvant present in vaccine and the options are formaldehyde then aluminum phosphate potassium aluminum sulfate and aluminum hydroxide तो चारोटी ऑप्शन भितर फर्स्ट ऑप्शन जोटा कि फॉर्मालडिहाइड रही सो इट्स अ क्लियर कट क्वेश्चन तो फॉर्मालडिहाइड को आम आर्जुमेंट भाव यूज करें ना बाकी तीन जिनस पोटासियम और आलुमिनियम जहाँ भी पार्ट रही आम यूज करदे पारिबा देन नेक्स्ट पार्ट जदि आम देखा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स एनकोडिंग एंटीजेनिक प्रोटीन from a pathogen that is directly injected into the cell where they expresses and it constitutes obviously रिकॉम्बिनेंट वर्ड ऑलरेडी जेहेतु मेंशन अच्छी तो या ऊपर भी आमको बेसी किसी माने स्ट्रेस नेबा दरकार नहीं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड माने से प्रकार जहाँ भी वैक्सीन तैयारी होती ताको आम रिकॉम्बाइंड वैक्सीन्स बोली ही कहबा तो ये जगह आम ओके सॉरी आई थिंक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एनकोडिंग एंटीजेनिक प्रोटीन फ्रॉम ए पैथोजेन दैट इज हाँ रिकम्बाइंड वैक्सीन से ये रहिबो सो तो ये टाइप क्वेश्चंस आपनकर आसी जाउची हाँ एवं वैक्सीन्स उपर मध्य मु वीडियोज अपलोड करिछि तार क्लासिफिकेशन उपर मध्य वीडियोज अपलोड करिछि तो जदि आपण माने ताकु चाहिबे से वीडियोज को प्रिफर कर दे परिबे निजर प्रिपरेशन पे एवं ता सहित मु एठी आउथरे मेंशन करिया को चाहूची कि पाथफाइंडर रो बही को फॉलो करंतु एक तो फिजियोलॉजी पई देन इम्यूनोलॉजी पई ता सांगरे एंडोक्राइनोलॉजी पे एथरे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जिवो एवं प्रिपरेशन पे भी सेटा हेल्प करिवो सो जदि आपको नहीं कि रिलेट करके किसी आपनका क्वेश्चंस रही देन कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु मु चेष्टा करबी ताको आंसर्स करबा पे सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।